episode of Discovery Ride with Zenith Irfan and आपको नजर आ रहा होगा आज हमारा एडवेंचर एपिसोड के शुरू में ही ओह गॉड स्टार्ट हो गया है बिकॉज हम लोग रेन में राइड कर रहे हैं एंड आज मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ पथरियाटा को। वाओ लुक एट दिस सो ब्यूटीफुल आई मीन दिस इज सुपर स्केरी लेकिन स्लिपरी भी बहुत ज़्यादा है रोड लेकिन आई हैव टू बैलेंस एंड रेन में मुझे पता था लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि मैं पथरियाटा वैली को एक्सप्लोर करूँगी ये वो रीजन है जिसमें ऑन एवरेज आपको तकरीबन 6 to 7 months रेन मिलती है। सो मैंने अपना रेन कोट भी पैक कर लिया था। ओह गॉड दिस इज़ अ वेरी स्टीप कर्व। इस किस्म के जब कर्व्स आते हैं तब आपको मेक श्योर करना होता है कि आप बिल्कुल भी ब्रेक का इस्तेमाल ना करें, गियर का इस्तेमाल करते हुए आप नीचे उतरें क्योंकि जब ब्रेक आप लगाते हो चाहे वो आपकी बैक की हो या फ्रंट की तो उसकी वजह से आपकी मोटरसाइकिल के स्लिपिंग के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर्स एंड ट्रैवलिंग एंड जो मौसम होता है वो हमारे एडवेंचर्स को और ज़्यादा मज़ीद इंजॉयबल बनाता है, मेमोरेबल बनाता है। एंड वाह बहुत ही खूबसूरत मौसम है इस वैली का। एंड एज यू कैन सी आपको मेरे बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट बोथ एंड्स में यू कैन सी दिस द कॉनिफरस फॉरेस्ट जो पथरियाटा वैली की शान है जिसकी वजह से इस इलाके में बहुत से लोग आते हैं, पाकिस्तान भर से लोग आते हैं एंजॉय करने के यहाँ का मौसम। एंड मैं भी आपको नज़र आ रहा है बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आई एम रियली एंजॉयिंग माई सेल्फ अ लॉट। यूजली अमूमन तौर पर लोग पथरियाटा टॉप जाते हैं एंड पथरियाटा टॉप को एक्सेस करने के लिए आपको मरी एक्सप्रेसवे से एक डाइवर्जन लेनी पड़ती है। उसके बाद आपको एक बहुत ही खूबसूरत रोड मिलेगी, पेव्ड रोड है, कोई भी इसमें मसला नहीं है। इट्स अ वेरी सीनिक रूट एंड देन आप पथरियाटा टॉप पर जाते हो। बट यू नो मी आई लव डूइंग थिंग्स दैट आर अनयूजुअल एंड इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं पथरियाटा टॉप से नीचे की तरफ जाऊं टुवर्ड्स दी स्टार्टिंग पॉइंट एंड वो पॉइंट जहां पर चेयर लिफ्ट शुरू होती है। एंड टुडे इज़ माय लकी डे कि मुझे एपिसोड की शुरुआत में ही आपको दिखाने के लिए बारिश मिल गई। कैन यू सी दिस? इतना यहाँ पर मुझे एक लोकेशन मिली है। वाओ इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। कैन यू हियर द थंडर? ये जो थंडर आपको सुनाई दे रहा है ये है पथरियाटा की खूबसूरती कि आपको इस किस्म का थंडर सुनने को मिलता है। दिस इज द वैली एंड लेट मी गो एंड क्लोज शो यू अ क्लोज अप ऑफ इट। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज आवर ब्यूटीफुल पाकिस्तान। After a long time, I got the opportunity to ride in the rain. इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाई to enjoy this scenic landscape. Rain makes everything magical. बारिश में नेचर को एक्सप्लोर करने का अपना ही एक अलग मजा है। कुदरत के खूबसूरत मनाज़र देखने के बाद मैंने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। So guys, going towards the chairlift spot and I'm absolutely thrilled कि मैं आप सब लोगों को वहाँ तक लेकर जाऊँ। तो बेसिकली ये जो आपको केबल नज़र आ रही है ये ब्लैक कलर की जो एक्सटेंड हो रही है टुवर्ड्स द अदर फुट हिल, दिस इज़ वेयर आई हैव टू गो। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है चेयर लिफ्ट का जहाँ पर हम जा रहे हैं। वो दूर वाला
बारिश भी अब थोड़ी सी हल्की हो गई है, ऑलमोस्ट कम हो गई है, बट द रोड इज स्टिल स्लिपरी, इसलिए हमें थोड़े एहतियात से चलाना पड़ेगा. एंड लेट्स गो टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द चेयर लिफ्ट. After a brief ride, I reached my next destination, which is Patriyata Chairlift. And friends, we have finally arrived at the starting point of the chairlifts. यहाँ पर इतना हला गुला है, everyone's enjoying having fun and the sun is out. मौसम एकदम से बदल गया है. शुरू में हमें बारिश मिली जिसको मैंने बहुत enjoy किया. राइड ही इतनी enjoyable होगी with the rainy weather, but now the sun is out. लोग enjoy करें और मैं भी enjoy कर रही हूँ. और मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं इस beautiful foot hills और mountains को आपको through the skies दिखाऊँ, from an aerial perspective दिखाऊँ, and उसके लिए we will have to go to the chairlift. तो चलते हैं, let's go inside the chairlift and देखते हैं पटरियाटा वैली को through the skies. Come and follow me. चेयरलिफ्ट तक पहुंचने के लिए आपको टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं. So, I headed to the ticket counter and I finally got my tickets. One of the most wonderful thing about Patriyata is this chairlift. It was installed by renowned Austrian company called Doppelmayr. Finally, मेरी chairlift आने वाली है and I'm so excited to get on it. तो थोड़ा सा बस वक्त है and weather भी बहुत अच्छा हो रहा है over here. Finally, so I'm at my mark over here. My chairlift is coming. I am so excited. Okay, let's do this. And as you can see, the weather is amazing. I can't wait. Oh my god. Okay, I need to be sure that I. Okay, wow. Oh my god. This is amazing. Wow. Wow. Okay, look at the road. Let me show you the road. There's even a road back there. See? Isn't it amazing? This is the Coniferous Forest which is here in the dense area of Patriyata Valley. Guys, I have to show you this view. आपको नजर मैं बता नहीं सकती हूँ. इतना खूबसूरत view है. You have to see it. Look at this. Oh my God! Look at the mist of the valley. The mist. और जो clouds हैं, ये जो धुंध. Wow! It's so beautiful. We are literally inside the mist. हम mist के बिल्कुल in between. It's like we are flying in the clouds. I mean, I cannot even express how beautiful it is over here. हम और ऊपर जा रहे हैं towards Patriyata top and जितना ही हम आगे जा रहे हैं और ऊंचा जा रहे हैं, I can see कि उतना ही मिस्टी हो रहा है पूरा environment. अब तो मुझे really लग रहा है कि मैं बादलों के अंदर हूँ. As you can see कि मिस्ट हो रहा है, धुंध है and it's as if कि आप बिल्कुल between the clouds से जाकर experience कर रहे हैं and आप hear भी कर रहे होगे the wild life को. and इस valley में जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत रिच है बिकॉज़ यहाँ पर आपको वाइल्ड बोर भी मिलेगा, आपको मंकीज़ मिलते हैं एंड बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ. जो सबसे ख़ास आपको यहाँ पे परिंदा मिलता है वो है वाइल्ड मुर्ग. वो आपको यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिवली मिलेगा. एंड ऑन टॉप ऑफ दिस देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीनरी एंड प्लांट्स जो इस एरिया की खूबसूरती पे और इजाफा करते हैं. एंड इसके साथ ही यहाँ पे लोकल एलिमेंट्स एज यू कैन सी. देखिए द फार्म हाउस इज स्मॉल प्लेस. लुक एट दिस, कितना खूबसूरत है. इट्स लाइक हम और ऊपर जा रहे हैं. आई कैन इवन सी
पाकिस्तान का फ्लैग एंड अब तो हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं. I'm sure we are around 6,000 to 7,000 meters above sea level at this point. See, that's where we're going. मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा बहुत कुछ, बट इट्स लाइक मैं कोई और दुनिया में. सो वी हैव फाइनली अराइव्ड एट पटियाला टॉप. आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द टॉप एंड पुटिंग दिस अप. नाउ आई एम गोइंग टू जंप ऑफ एंड आई होप दैट आई डोंट फॉल. वेट एंड हियर आई गो. This is a jump. I absolutely enjoyed that chairlift, and as you can see, this is where the chairlift goes. ये है वो chairlift जो वहाँ तक जा रही है. That was one hell of a ride. मैंने तो बहुत enjoy किया अपने आप को, and wow, let's see कि हम आगे जाकर क्या क्या चीज़ें explore करते हैं. Chairlift की ride लेने के बाद I took a small stop where I enjoyed a game of balloon shooting. All of my shots were perfect. The best way to relax is a warm cup of coffee. There is another way to have fun at Patriyata. It's the cable car system that is carefully and regularly monitored and controlled by the experts. हमने chairlift को एक्सपीरियंस किया, बट केबल कार को भी हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए. सो हियर इज वन केबल कार. इसके अंदर बैठते हैं एंड देखते हैं केबल कार के नज़ारे. ओके, सो आई एम गोना गो हैव हॉप ऑन इन. Oops, I hit my head off. इस वक्त मैं केबल कार के अंदर मौजूद हूँ एंड ये कार इज़ एक्चुअली फास्टर देन द चेयरलिफ्ट. चेयरलिफ्ट तो थोड़ी सी स्लो थी, बट ये काफ़ी स्पीड से नीचे जा रही है. हम टॉप से चेयरलिफ्ट से उतरे और उसके बिल्कुल साथ ही हमें केबल कार देखने को मिलती है. एंड आई वांटेड टू ट्राई इट एंड इट्स सो सिक्योर. देयर ऑल्सो लाइक नंबर्स रिटन इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी. वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाए. एंड लुक एट दिस, वी आर लिटरली in the middle of the clouds. ये वो मौसम है जिसके लिए चेयरलिफ्ट बनी है, जिसके लिए केबल कार बनी है. अगर आपने ऐसे मौसम को एंजॉय करना है, डू कम हियर एंड एक्सपीरियंस द केबल कार्स. इतनी ऊंचाई से घने जंगल में बादलों को इतनी करीब से देखना was a unique experience. It was as if I am flying in between the clouds. So finally केबल कार आहिस्ता हो गई है और हम अपने फाइनल स्टॉप पर पहुंच गए हैं. Now I'm going to go out as soon as this opens. Wait, it's opening, I think. Alright, while it's moving, I have to get out, make sure. And we have finally arrived over here. Let's go and explore this area even more. केबल कार से उतरने के बाद I went to Patriyata Top, but we will explore it right after a short break.
एंजॉय किया बोथ द चेयर लिफ्ट एंड केबल कार को। एंड जैसे ही केबल कार जिस एरिया पे एंड करती है वो हमें लेकर आती है पटियाला टॉप के ऊपर। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें नज़र आ रही होंगी, लोग हैं, दे आर एंजॉइंग, दे आर हैविंग फन, दे आर लिटरली फीलिंग द नेचर एंड दिस ब्यूटीफुल टॉप एंड बेस जो जिसका नाम है पटियाला। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो एंड चेक आउट कि यहाँ पर जो लोकल, रीजनल एंड नेशनल चीज़ें हैं मैं जाकर इनको एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि ये लोग क्या बेच रहे हैं। सो व्हाट इज़ द वेट फॉर देन, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। The first thing that caught my eye at the bazaar was this traditional red cap. Looks like it was perfectly made for me. And how can I forget to buy some local jewelry? They are so colorful and vibrant. Guess what? बाजार में घूमते हुए मुझे मिली दो क्यूट सी लड़कियां, ईमान एंड अरीशा, who were my fans. We took some pictures together as memories. पटियाला टॉप के बाजार में एक बहुत ही खास शॉप है. It's called Pakistan Handicrafts. इस शॉप में बहुत सी यूनिक चीजें बिक रही थी, such as clocks made of marble, decorative items, monuments of Pakistan made out of apricot wood. The most attractive thing inside the shop were these lamps, जिन पर पेपर माशी का काम हुआ था, and they were made out of camel's skin. While exploring Patiala Top, मुझे इतना अच्छा लगा the way everything was organized, structured and सब कुछ बहुत ही easily मेरे लिए available था, सब कुछ साफ था and most importantly everything was safe and sound कि मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ के regional manager of TDCP इजाज़ भट्ट साहब से पूछूं कि how did he come up with this idea कि everything should be so proper and what are some of the challenges that he faced and most importantly what does he think about Pakistan and tourism. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इजाज़ साहिब, ऑनेस्टली मैंने इतना एंजॉय किया है, एवरीथिंग इज़ सो ऑर्गेनाइज, सारे साइन बोर्ड्स हैं, TDCP हैज़ डन सच अ वंडरफुल जॉब। तो पहले मैं आपको ये कहूँगी कि वेल डन, ऑनेस्टली क्रेडिट गोज़ टू यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। पर्पज़ और मकसद जो हमारा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का वही आपका है, पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करना और लोगों को फैसिलिटेट करना। तो ये इनफैक्ट ना जी ये चेयर लिफ्ट जो है ये 1989 में ये इंस्टॉल हुई थी। 1989 में? जी 89 में। और उस वक्त ये साउथ एशिया की पहली चेयर लिफ्ट और केबल कार सिस्टम था। पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं था? पाकिस्तान में नहीं, साउथ एशिया में नहीं था। एशिया में नहीं था ऐसे? 1989 में। ओके। आप देखें अगर बेस स्टेशन से मिड पे आते हैं चेयर लिफ्ट, फिर चेयर लिफ्ट मिड से आपको टॉप पे लेके आती है केबल कार ना जी। यस, केबल कार। यस। तो ये कितनी खूबसूरत जगह है, वेदर वाइज, नेचर वाइज और सीनिक वाइज। आप देख लें, आपने खुद भी देखा है, नीचे से ऊपर तक बाय रोड भी आ सकते हैं और आप चेयर लिफ्ट के जरिए भी आ सकते हैं। टूरिस्ट जो हैं उनको भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म करना है। इसके बारे में मैंने पूछा था कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि जब लोग यहाँ आके विजिट करते हैं, डेफिनेटली TDCP ने सारी अरेंजमेंट्स कर दी, फैसिलिटेट किया, तो अब व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टूरिस्ट, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टूरिस्ट इज़ अ वेरी सिंपल कि लोग आएँ, ग्रुप आएँ, फैमिलीज आएँ, तो कोशिश करें कि ये हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको इको फ्रेंडली एरियाज हैं, इनको हम एक तो साफ रखें, कहीं डस्ट कचरा ना फेंके। बल्कि मैं तो कहता हूँ हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है ग्रुप्स के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए,
स्टार्ट से ही हम पहले ग्रुप्स जो हैं उनको 5-10 मिनट की एक ब्रीफिंग देते हैं कि डोंट लिटर। हाँ, उन्हें बताते ये हैं कि टूरिज्म पोटेंशियल क्या है पाकिस्तान के अंदर, यस, कितना खूबसूरत है पाकिस्तान। फिर यह है कि आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप अगर कहीं किसी जगह पे सियाती मुकाम पे जा रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी ये है कि आप उसको साफ रखें, साफ रखने और अपने घर को गंदा नहीं करना। बिल्कुल, सो आई ऑनेस्टली एंजॉयड हम यहाँ तक आए एंड बिकॉज मैं नीचे से आई थी टुवर्ड्स स्टार्ट जहाँ पे चेयरलिफ्ट का बिगनिंग था, वहाँ से हम ऊपर आए टॉप तक एंड मेरी टीम भी कोशिश कर रही थी टू फाइंड अ प्लेस टू स्टे, लेकिन मैं अपनी टीम को कह रही थी कि मैंने टिपिकल होटल में नहीं रहना, मुझे कुछ एडवेंचरस चाहिए, समथिंग नियर नेचर, यू नो, लाइक क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ ना, तो आई लव बीइंग नियर नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। तो डज टीटीसी पे हैव एन अरेंजमेंट जहाँ पर मैं रह सकती हूँ? आई मीन व्हाट आर सम ऑफ द अवेलेबल? क्वेश्चन सुन के ना मुझे खुद बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आपके लिए जिस तरह की आप अकोमोडेशन चाह रहे हैं, हाँ, हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया, जबरदस्त, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी इको फ्रेंडली और नेचर के करीब तर, इतनी खूबसूरत हमने अकोमोडेशन यहाँ पे बनाई है ग्लैम्पिंग पॉड्स की सूरत में। वो आपको वो दिखाएंगे, वो बड़े हमने उसकी लैंडस्केपिंग की है, रात के वक्त हम उनको लिट अप भी करते हैं, तो वो बहुत अच्छे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ, तो आई थिंक व्हाट इज द वेट फॉर, आप मुझे लेकर चलें, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जी जी, मेरी बाइक मेरी बाइक नीचे, बाइक आ जाती है, ऐसे आएगी बाइक, आ जाएगी, मैं अभी कहता हूँ ठीक है लड़कों को वो आपकी बाइक इधर आ जाएगी, मुझे आप बाइक का नंबर बता दें कहाँ खड़ी है तो अभी आ जाती है। यहाँ पर भी टीटीसी ने मेरी इतनी मदद की, थैंक यू सो मच इजाज साहिब, मेरी बाइक आ जाएगी, so I think we should go to the glamping pods. I'm excited. While walking with General Manager TDCP Ijaz Bhatt Sahib, I had a very detailed conversation on ecotourism, potential of tourism in Pakistan, and how tourism has benefited the local community. Wow, what a surprise! This is a dream come true. मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं नेचर के बहुत नज़दीक कैंप करूं, and I found the perfect place, Patriyata Glamping Pods. ये पॉड्स बहुत ही खूबसूरत, साफ सुथरे एंड पुरसकून थे। There was another surprise that Ijaz Sahib prepared for me. It was a barbecue bonfire night with his family. Despite being away from home, I have always managed to find a family welcoming me with open arms. The best thing about Pakistan are its people that are always warm and hospitable. सरप्राइज, उनकी सारी फैमिली भी यहाँ मौजूद है एंड अक्सर जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ एंड जब मैं राइड कर रही होती हूँ ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, मैं फैमिली से दूर होती हूँ, बट लुक्स लाइक कि मुझे एक फैमिली मिल गई एंड यही वो खूबसूरती है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ना ही सिर्फ यू नो इन टर्म्स ऑफ सीनरी खूबसूरत है, बट यहाँ के लोग भी आपको ऐसे होस्ट करते हैं जैसे कि आप अपने हो। एंड ऑल्दो आई एम द होस्ट ऑफ डिस्कवरी राइड, बट लुक्स लाइक इजाज साहब आज आप मुझे जिस तरीके से होस्ट कर रहे हैं, दिस वॉज ऑनेस्टली द बेस्ट सरप्राइज आई गॉट। इट्स लुक्स लाइक कि मेरा जो प्रॉपर डे है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटायर अरेंजमेंट ऑफ बारबेक्यू, आई कैन इवन स्मेल इट। तो जैसा मुझे बताएं कि आप करते हो ऐसे फैमिली में बारबेक्यू यू नो यूजली, एंड आप आते हो ओकेजनली या ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है कभी कभी आप करते हैं? जी थैंक यू सो मच, आपकी बहुत मेहरबानी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस मकसद और पर्पज़ के लिए यहाँ आए हैं वो एक रैशनल पर्पज़ है, एक नेशनल पर्पज़ है। तो शायद मैंने आपको कहा था कि 2 घंटे के बाद एक सरप्राइज़ आपको देंगे, लेकिन सरप्राइज़ तो नहीं है,
मैं नहीं समझता कि आपकी शायान शान ये हमने जो अरेंजमेंट किया है, ये बड़ी, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, ये दाल रोटी, ये एक सादा सा गेट टुगेदर है। और आपकी मेहरबानी है, आपकी टीम की सबकी मेहरबानी है कि आपने हमें टाइम दिया, और वो पर्पज़ और मकसद यही है कि पाकिस्तान को प्रमोट करें। तो ये छोटा सा एक गेट टुगेदर है, आपके साथ बैठने का एक बहाना है। और कोशिश ये की है कि आप क्योंकि यहाँ पे स्टे किए हुए हैं, आपने स्टे करना है आज, तो थोड़ी सी हल्की सी गहमा गहमी हो लेकिन जाए। स्टे तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स एंड माशाल्लाह। तो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू गर्ल्स। आई मीन यू टोल्ड मी आपका नाम हमदा है। हमदा, एक तो नाम भी इतना यूनिक है, लाइबा, हमदा। सो हमदा, आप क्या कर रहे हो आजकल? मैंने मैट्रिक के पेपर दिए आज। ओके, लाइबा आप? मैं भी मैट्रिक है। तो आप तो बहुत लकी हो बिकॉज आपके फादर यहाँ पर एक रीजनल मैनेजर हैं TDCP के, विच इज़ सच अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप तो रोज़ आते होगे या कभी कभी आते हो अब वो तंग करने? पेपर है तो उसके 2-3 माह बाद आए हैं। तो तंग करती हैं आपको? शरारती है, नहीं, कैसी हैं नहीं, भी? ये बहुत ही कोऑपरेटिव है माशाल्लाह हमदा। लाइबा थोड़ा सा तंग करती है लेकिन ये है कि ये लकी हैं। हाँ, और बाकी हमारी तो नौकरी है ना जी, हम नौकरी कर रहे हैं, ये एंजॉय करते हैं, हम नौकरी करते हैं। अच्छा, तो आप व्हेन इट कम्स टू एडवेंचर ट्रैवलिंग, क्या आप लोगों को भी शौक है एज अ फैमिली कि आप लोग कहीं जाते हो, घूमते फिरते हो, या सिर्फ यहाँ पर ही आप लोग अक्सर आते हो? नहीं, बहुत गए बच्चे मेरे। अच्छा। मैं क्योंकि आप कहाँ गई? आपके फेवरेट प्लेस कौन सी है? स्वाद, हाँ। नारायण का गाँव। आप मतलब घूमते रहते हो एज फैमिलीज, एंड आपने जितना भी आपने एक्सप्लोर किया है, एडवेंचर किया है, उसमें से आपके सबसे फेवरेट प्लेस कौन सी है? जो आप कश्मीर, वैसे कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मैंने बहुत सुना ये है। कहीं ये जगह मतलब तो नहीं, ये कश्मीरी है इसलिए इन्हें कश्मीर पसंद है, ऐसी बात तो नहीं है। यस, बिकॉज एंड आई होप कि इन द फ्यूचर ऑल्सो मैं भी कश्मीर जाऊँ, एंड आप तक कश्मीर की जो वादी बहुत खूबसूरत है। एग्जैक्टली। एंड ये भी एक, आई वुड से ये भी एक वैली ही हुई, ये भी एक रिजॉर्ट टाइप एटमॉस्फेयर है। तो आई थिंक मुझे बहुत भूख लगी है। ये अगर आप काइंडली शेयर करें। फ्रेश बन रहा है इन माय राइट साइड, एज यू कैन सी, ये फ्रेश बन रहा है। वेट थोड़ा सा करना, मैं थोड़ा सा इसे ट्राई करूँगी। सो आई एम गोइंग टू ईट दिस। बहुत ही लजीज है ये, सो फ्रेश ऑनेस्टली, एंड आई एम गोइंग टू ईट। थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं, एंड मैं आपको यहाँ का एनवायरनमेंट दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स अनदर डे। एक और बहुत खूबसूरत दिन है, एंड मैं इस कैंपिंग पॉट में एक रात मैंने गुजारी, बहुत पीसफुल थी। इस स्लीपिंग बैग में आई वाज कोजीड अप, और बहुत ही मैंने इन्जॉय किया टू स्टे हियर। बट इट्स अनदर डे विच मीन्स के अनदर एडवेंचर। एंड अगर आपको ये लग रहा होगा कि हमारी ये सारी जर्नी ख़त्म हो गई है, वेल यू आर रॉन्ग। हमारी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई, वी स्टिल हैव टू कंटिन्यू, बिकॉज अभी भी एक ऐसी डेस्टिनेशन रह गई है जहाँ पर मैं भी पहले कभी नहीं गई, एंड आई एम श्योर आपने भी एक ऐसी चीज़ पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी होगी। एंड बाहर बारिश भी हो रही है, सो मैं थोड़ा सा वेट करूँगी बारिश का रुकने का, एंड देन मैं आपको लेकर जाऊँगी वही डेस्टिनेशन पर जिसके बारे में मैं आपसे बात करी थी। एंड ट्रस्ट मी, यू ऑल विल लव इट। As soon as the rain stopped, I started my journey towards my main destination. ये एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। Finally, I'm here, the tree deck, hidden in the thick pine forest.
ये ट्री डेक फने तामीर का एक खूबसूरत शाहकार है। That main thing जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, मैंने आपको बोला था that our journey has not ended, that our journey is still there, it's still continuing, and I'm not scared. लेकिन ये है वो चीज़ जो पाकिस्तान में I couldn't even imagine कि इतनी खूबसूरत और इतनी एडवेंचरस चीज़ best fit for me because I love adventures and I love chills. This is the tree deck जो मैं आपको दिखाना चाहती थी. It's fully secure and it literally looks like I'm on top of the world. Okay, by the way, you can also rotate like this. One tip is कि आपने नीचे नहीं देखना, otherwise आपको बहुत डर लगेगा. So I'm trying to avoid कि मैं नीचे देखूं, लेकिन मैं सीनरी को avoid नहीं कर सकती. As you can see, हमें पूरी यहाँ से सीनरी नजर आ रही है. Sitting on this chair literally looks like I'm up above the skies. This tree deck is actually the vision of mastermind engineer Malood Ahmed Sahib. उन्होंने envision किया कि मैं सीनरी को enjoy करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँ without cutting trees. इस पूरे tree deck का structure 2016 में इनिशिएट किया गया था with the organization of MFL, जिसमें सारे इंजीनियर के मास्टरमाइंड्स इकट्ठे हुए एंड उन्होंने देखा कि हम ट्री डेक की जो लैंडस्केप है एंड उसकी जो इंजीनियरिंग है, मेकिंग श्योर दैट नो ट्रीज आर कट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे एक स्ट्रक्चर खड़ा करें. एंड एज यू कैन सी, दिस is that tree deck and I must say they did an excellent job because to be honest before coming here I was a bit wondering कि will it be safe, will it be secure, लेकिन आपको नज़र आ रहा है it's all firm. यहाँ पे प्रॉपर ब्रिज का स्ट्रक्चर है जिससे आप एंटर होते हैं टुवर्ड्स द बैक आपको नज़र आ रहा होगा. एक एरिया है जहाँ पे सीटिंग का एरिया तकरीबन 19 से 20 लोग यहाँ बैठ सकते हैं और एक वक्त पे इसकी जो लिमिट दी गई है वो 30 पीपल की है. 30 से ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आ सकते. द स्ट्रक्चर कैन होल्ड 200 पीपल बट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लोग रखें यहाँ पर, दैट्स वाई द ऑर्गेनाइजेशन मेड श्योर कि यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है कि 30 अफराद से ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आ सकते. आई एम ऑनेस्टली सो हम्बल्ड, ऑनर्ड एंड ये वो पाकिस्तान की एक एलिमेंट है जो मैंने भी एज अ ट्रैवलर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है बिकॉज पाकिस्तान इज़ सेट to actually contribute 1 trillion rupees by 2025 and imagine if we continue boosting tourism in Pakistan तो हमारी इकोनॉमी में कितना और डेवलपमेंट हो सकती है. Everything you want is on the other side of fear. हर ख्वाब ताबीर में ढल सकता है लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इंसान में डर का मुकाबला करने का जज्बा हो. Our journeys might have ended, but our adventures have not. So friends, what an adventure! I am sure कि आपने एन्जॉय किया होगा हमारा आज का एपिसोड एंड जैसे कि मेरी कोशिश होती है कि हर एपिसोड में मैं आपको एक नई चीज़ बताऊं, नई इन्फॉर्मेशन दिखाऊं, नई जगह दिखाऊं बिकॉज दिस शो इज़ डिस्कवरी राइड. टिल नेक्स्ट टाइम मुझे इजाज़त दीजिएगा. आई विल मीट यू विद अनदर एपिसोड full of adventure, full of thrill and full of fun.